जय हिंद दोस्तों, परिवर्तन एक सोच में आपका स्वागत है। मैं राहुल सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम बाई इलेक्शन बात करेंगे कुडनी का, बिहार का। क्या संभावना है जीतने का, तो हम बात करेंगे कुडनी उपचुनाव को लेकर। कुडनी उपचुनाव को लेकर ये बात सामने आई है कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया है। उनका नाम है केदार गुप्ता, जो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार होंगे, कुडनी में उपचुनाव लड़ेंगे। ठीक है, केदार गुप्ता कौन है, इनकी क्या है वजूद है कुडनी में, और ये क्यों जीत सकते हैं, बीजेपी की तरफ से क्यों उम्मीदवार बनाया गया, इसके बारे में जानेंगे। 2015 के चुनाव में, जब विधानसभा चुनाव हुआ था कुडनी का 2015 में, केदार गुप्ता ने जदयू के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा को हराया था। तभी आरजेडी और जदयू का गठबंधन था, फिर भी बीजेपी के उम्मीदवार केदार गुप्ता ही जीते थे। तभी लेकिन जो उम्मीदवार थे केदार गुप्ता के मजबूत थे तभी, और ये जदयू आरजेडी का गठबंधन था, फिर भी जदयू और आरजेडी के गठबंधन को हराकर केदार गुप्ता अपना बीजेपी का जीत घोषित किए थे 2015 में। परंतु 2020 में चुनाव के दौरान केदार गुप्ता आरजेडी के उम्मीदवार सुनील सैनी से चुनाव हार गए थे। 2020 में जब फिर से बाई इलेक्शन विधानसभा चुनाव हुआ था कुडनी में, तब केदार गुप्ता आरजेडी के उम्मीदवार सुनील सैनी से हार गए थे। हालांकि ये टक्कर बहुत ही बराबरी का रहता है, कुछ ज़्यादा वोट से नहीं आ रहे थे। वोटों की संख्या लगभग 712 थी। 712 वोटों से केदार गुप्ता हार गए थे आरजेडी उम्मीदवार सुनील सैनी से, और ये अंतराल काफ़ी कम रहा था। इसका कारण क्या था कि केदार गुप्ता का वजूद जो था ना, काम बहुत भयानक था, लेकिन जदयू आरजेडी का गठबंधन होने के कारण ये जीत आरजेडी घोषित किया था। ठीक है, 2020 में आरजेडी उम्मीदवार जीत गया था। अभी जानते हैं कि मनोज कुशवाहा को आरजेडी ने अपने उम्मीदवार घोषित किया है अभी बाई इलेक्शन उपचुनाव में। तो मनोज कुशवाहा को आरजेडी की ओर से उम्मीदवार बनाया गया है। मनोज कुशवाहा की 2005 और 2010 में विधायक रह चुके हैं। वो कुडनी के विधायक रह चुके हैं। मनोज कुशवाहा 2 बार विधायक रह चुके, 2005 में और 2010 में। हालांकि मनोज कुशवाहा लघु सिंचाई मंत्री भी रह चुके हैं, ये मंत्री पद पे भी रहे हैं, लघु सिंचाई मंत्री रह चुके हैं। लेकिन 2015 के उपचुनाव में केदार गुप्ता से हार गए थे। केदार गुप्ता ने 2015 में इनको हरा दिया था। 2015 और 20 पर दोनों का टक्कर लगभग बराबर का ही था, इसलिए यह बहुत कठिन है कहना कि अभी किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि दोनों ही कोई कमज़ोर नहीं है, दोनों का दबदबा मजबूत ही है। और ये सुनिश्चित कर पाना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये कठिन है। और ये अब कुडनी की जनता डिसाइड करेगी कि बीजेपी जीतेगी कि आरजेडी का उम्मीदवार मनोज कुशवाहा जीतेंगे। और मैं इतना ही जनता से अपील करूंगा कि आप कैंडिडेट के बेहतर कामों को देखकर, विकास के मुद्दों को सामने रखकर, और विकास के मुद्दे पे जो नेता या जो कैंडिडेट आपसे बात करेंगे, जो सक्षम होंगे, जो इन्होंने काम किया होगा, दोनों को तराजू पे तोल लेना है ऐसे, और फिर अपना मत का निर्णय लेना है और मतदान करना है, ताकि ये कुडनी के भविष्य का, 5 साल के भविष्य का निर्णय होगा। ये तो उपचुनाव। जय हिंद दोस्तों, कैसा मेरा ये प्रयास लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।